बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइन। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हमरा ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक ISI सेक्रेटेरिएट के दौरे के दौरान वफाकी वज़रा और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजम ने शुरा का इस्तकबाल किया। ISI सेक्रेटेरिएट में इजलास के दौरान मुल्क की सलामती और अफगानिस्तान की हालिया सूरत हाल के तनाज़ुर में खित्ते में दरपेश तब्दीलियों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौमी सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए ISI की कोशिशों को सराहा। अमेरिका सरहदों से फौज हटा ले वरना नताइज संगीन होंगे। रूस की बड़ी धमकी। अमेरिका में रूस के सफीर ने वाशिंगटन से मुतालबा किया है कि वो गैर मुल्की तोसी की जारहाना बयानबाजी को तर्क करे और अपनी फौजी सलाहियत को रूसी सरहदों से हटाए। उन्होंने वाज़े अल्फाज में अमेरिका को खबरदार किया है कि अगर फौरी इक़दाम न किए गए तो बसूरत दीगर नताइज की जिम्मेदारी अमेरिका पर आयद होगी। उन्होंने मजीद कहा है कि हमारे पास पीछे हटने के लिए कोई और जगह नहीं और नेटो की अफवाज रूस की सरहदों तक पहुंच चुकी है। शिमाली कोरिया ने मिसाइल लॉन्च की तफसीलात जारी कर दी। शिमाली कोरिया ने गुज़िश्ता दिनों किए जाने वाले मिसाइल तजर्बे पर उठने वाले सवालात पर मिसाइल लॉन्च की तफसीलात जारी करके जवाब दे दिया। शिमाली कोरिया के हुक्काम ने हालिया मिसाइल लॉन्च की तफसीलात आम की हैं। हुक्काम के हवाले से बताया गया है कि मंगल की सुबह एक हाइपरसोनिक मिसाइल छोड़ा गया। मुल्क के रहनुमा किम जोंग उन ने तजर्बे का मुशाहिदा किया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक किम ने कहा है कि मुल्क को अपनी दफाई सलाहियत मजबूत करने के लिए फौजी कुव्वत बढ़ाने की ज़रूरत है। अखबार में मजमून के साथ शाये की गई एक तस्वीर से पता चलता है कि मोबाइल लॉन्चर से एक मिसाइल फायर किया गया। अखबार ने बताया है कि मिसाइल ने 1000 किलोमीटर की परवाज के साथ अपने मतलूबा हदफ को निशाना बनाया। अफगानिस्तान के अबूरी वजीर दिफा मुल्ला मोहम्मद यकूब ने हमसाया ममालिक उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान को धमकी दे दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान के साबिक अमीर और बानी मुल्ला मोहम्मद उमर के साहबजादे और अबूरी वजीर दिफा ने कहा है कि उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान अफगानिस्तान के जंगी तैयारे और हेलीकॉप्टर फौरी तौर पर वापस करे और हमसाया ममालिक हमारे सब्र को ना आजमाएं। मुल्ला याकूब ने मजीद कहा है कि तालिबान को तैयारे वापस लेने के लिए जवाबी इक़दाम पर मजबूर न किया जाए। फ्रांस में कोरोना केसेस का रिकॉर्ड टूट गया। मजीद 3,50,000 अफराद वबा का शिकार। फ्रांस में कोरोना केसेस का रिकॉर्ड टूट गया। 24 घंटों में 3,50,000 नए कोरोना केसेस सामने आ गए जबकि 341 अमवात हुई हैं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने माफ़ी मांग ली। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने माफ़ी मांग ली। तफसीलात के मुताबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने लॉकडाउन के दौरान डाउनिंग स्ट्रीट पार्टी में शिरकत पर माजरत कर ली। उन्होंने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पार्टी की जिम्मेदारी लेते हुए माफ़ी मांगता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म के सवालात के हफ्तावार सेशन के आगाज़ पर बोरिस जॉनसन ने कहा कि अंदर काम पर जाने से कबल 25 मिनट तक पार्टी में शरीक हुए थे। श्रीलंका का कहना है कि माशी बहरान से निपटने के लिए IMF की बजाय चीन से कर्जा लेंगे। श्रीलंका के मरकजी बैंक के गवर्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि IMF जादू की छड़ी नहीं। उनका मजीद कहना था कि IMF के पास जाने के बजाय दीगर मुतबादल ज्यादा बेहतर है। चीन के साथ कर्जा लेने से मुतल्लिक बातचीत अगले मराहल में है। ताहम श्रीलंका के मरकजी बैंक के गवर्नर ने चीन से मांगे गए कर्जे के हुजूम के बारे में कोई इशारा नहीं दिया। मसला यूक्रेन पर नेटो रशिया कौंसिल का इजलास। नेटो हेडक्वार्टर्स ब्रसल्स में मुनक्किद होने वाले इस इजलास में दोनों फरीकैन इस मसले पर तबादला ख्याल करेंगे। याद रहे कि रूस ने यूक्रेन की सरहदों पर 1 लाख फौजी इकट्ठे कर रखे हैं और वो यूक्रेन के नेटो में शमूलियत के खिलाफ हैं। दूसरी जानब यूरोप रूसी फौज की इतनी बड़ी तादाद में मौजूदगी को अपनी सिक्योरिटी के लिए खतरा करार देता है। इसका ये कहना है कि हर एक को अपने सियासी साथी चुनने का हक हासिल है और रूस किसी पर इस तरह की पाबंदी आयद नहीं कर सकता। जापान और सिंगापुर का पासपोर्ट ताकतवर तरीन, पाकिस्तान का 108वां नंबर।
आलमी दर्जाबंदी पर नजर रखने वाले अदारे ने पासपोर्ट की साल 2022 की रैंकिंग जारी कर दी, जिसके मुताबिक जापान और सिंगापुर दुनिया के ताकतवर तरीन पासपोर्ट वाले ममालिक करार पाए, जबकि दर्जाबंदी में पाकिस्तान का 108वां नंबर रहा। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को धचका, 2 वज़रा समेत 5 अरकान असम्बली का पार्टी छोड़ने का ऐलान। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में 24 घंटों में दूसरे वजीर ने भी हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के 11 जिला की 58 नशिस्तों पर इंतखाबात 10 फरवरी को होने जा रहे हैं। ताहम इससे कबल ही अरकान असम्बली की एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने और रूठने मनाने का सिलसिला शुरू हो गया। अमेरिका में पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने इंसान में खंजीर का दिल लगा दिया। अमेरिका में पाकिस्तान के डॉक्टर मंसूर महिउद्दीन ने मरीज में कामयाबी से खंजीर का दिल लगा दिया। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिकल स्कूल के मुताबिक एक मरीज में कामयाबी से जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा खंजीर का दिल लगाया गया, जिसके बाद अमेरिका से ताल्लुक रखने 57 साल डेविड बेनियट दुनिया के पहले इंसान बन गए हैं जिनमें जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा दिल लगाया गया है। सऊदी अरब में ई उमरा गेट के जरिए वीजे के इजरा का तरीकाकार जारी कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रियासत सऊदी वजारत हज की जानिब से जारी अलामी के मुताबिक जिन मुल्कों के शहरियों पर मुमलिकत आने पर पाबंदी नहीं वो दरख्वास्त दे सकते हैं। वजारत हज के मुताबिक ज़ायरीन वजारत हज और उमरा के लाइसेंस याफ्ता ट्रैवलिंग एजेंसी या कंपनी का इंतखाब करें। सऊदी वजारत हज और उमरा के मुताबिक मुनासिब पैकेज, रहाइश व ट्रांसपोर्ट की सहूलत की रकम ऑनलाइन अदा करें। सऊदी अरब में ऊंटों का पहला लग्जरी होटल खुल गया। सऊदी अरब में ऊंटों के लिए दुनिया का पहला ओपन एयर लग्जरी होटल सबकी तवज्जो का मरकज बन गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खुले सहरा में कोरोना की एहतियाती तदाबीर के साथ बनाए गए ऊंटों के ओपन एयर होटल में एक रात का किराया 400 रियाल या $100 से कुछ ज्यादा है। इन पैसों में ऊंटों की धुलाई, ट्रिमिंग और गरम गरम दूध से तवाज़िया सब शामिल हैं। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट पर महाना राय तलब। वफाक ने पंजाब हुकूमत से साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स पर महाना राय मांग ली। ज़राए के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने वफाकी काबीना के फैसले की रोशनी में पंजाब हुकूमत को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि लाहौर हाई कोर्ट में जमा होने वाली रिपोर्ट्स पर मुतल्लिका माहिरीन से राय ली जाएगी और इस राय पर नवाज शरीफ की वापसी से मुतल्लिक आइंदा का लाहे-अमल अपनाया जाएगा। सिंध में आलमी वबा करार दिए जाने वाले कोरोना वायरस के मजीद 1648 नए केसेस रिपोर्ट। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने बताया है कि कोरोना केसेस की तादाद 4,90,285 हो गई है। वज़ीर आला सिंध के मुताबिक सूबे में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मुतासरा किसी भी शख्स का इंतकाल नहीं हुआ। अमेरिका का अफगानिस्तान को $308 मिलियन इमदाद का ऐलान। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक जो बाइडेन इंतजामिया अफगानिस्तान को $308 मिलियन इंसानी इमदाद देगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इमदाद फलाही तंजीमों के जरिए तकसीम की जाएगी, जबकि अमेरिका अफगानिस्तान को कोरोना वैक्सीन की 10 लाख खुराकें भी फराहम करेगा। अमेरिका में ओमिक्रॉन के फैलाव के बाद खून का बहरान पैदा हो गया। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक रेड क्रॉस की जारी करदा रिपोर्ट में बताया गया है कि अवामी इज्तिमात पर पाबंदी और तालीमी अदारों में बंदिश की वजह से खून का बहरान पैदा हुआ है, क्योंकि खून के एहतियात में बड़ी तादाद में कमी वाक़या हो गई है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि मुल्क भर में कोरोना के फैलाव की वजह से स्कूलों से मिलने वाले सबसे ज्यादा खून के अतिये की शरह 62% तक गिर चुकी है। भारत वजारत इत्तलात व नशरियात का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट हैक हो गया। हैकर्स ने अकाउंट का नाम टेस्ला के बानी एलन मस्क के नाम से बदल दिया। हैक करने के बाद ग्रेट जॉब की ट्वीट भी की गई। हैकिंग के कुछ देर बाद इंतजामिया ने अकाउंट बहाल कर लिया। हैकर्स ने मुख्तलिफ लिंक्स भी ट्वीट किए। एक माह कबल 12 दिसंबर 2021 को भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का ट्विटर अकाउंट भी हैक हो गया था। ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर की जानिब से ट्विटर सार्फिन से दरख्वास्त की गई थी कि
इस दौरान किए जाने वाले किसी भी ट्वीट को नज़रअंदाज कर दिया जाए। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।